Hi, good morning, friends. I am Ghanshyam Roja, motivational speaker and high performance coach, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या फुल ऑफ नॉलेज है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो आप ये कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का सिस्टम है, चेन सिस्टम है, ये लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है, वो सिस्टम है, या और भी कुछ आप कह सकते हैं। अगर आपके पास में फुल ऑफ नॉलेज है तो मैं बताऊंगा कि आप फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। एक दूसरी मार्केट है जिसको बोलते हैं टीएम, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो परंपरागत जो तरीका था हमारा ख़रीदारी करने का, हम जो भी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम कुछ न कुछ खरीदते हैं हमारी जीविका चलाने के लिए। हमारे डेली न्यूज़ के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कुछ भी हम खरीदते हैं, हमारी ज़रूरत का जो सामान होता है वो हम कहाँ से खरीदते आए हैं? टीएम से, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। उसके बाद मार्केट के अंदर उसके छोटे भाई ने जन्म लिया जिसको बोलते हैं एनएम, न्यू मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो टीएम, ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स हम लेते थे, वो लेते थे हम रिटेलर से। रिटेलर कहाँ से लेके आता था? रिटेलर लेके आता था होल सेलर से। होल सेलर कहाँ से लेके आता था? वेयर हाउस वालों के पास से, या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे। वो कहाँ से लेके आता था? वो सीए यानी कि कंपनी एजेंट से। अब वहाँ से होते हुए ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे थे, इनके बीच में एक और बिचौलिया जो आता था, उसका नाम था मीडिया। मीडिया के अंदर आपके स्टार लोग, जस्ट लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और भी कोई स्टार्स, जो उसकी मार्केटिंग करता था टीवी पे, न्यूज़ पे, अखबार में आके। जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, माधुरी दीक्षित लक्स साबुन मेरी खूबसूरती का राज, एक 10 रुपये का साबुन, वो उसकी खूबसूरती का राज है। दोस्तों सोचो, क्या कोई हीरोइन मात्र 10 रुपये के साबुन से नहाएगी? मैं आपको बताता हूँ, उसका कुत्ता भी उस 10 रुपये के साबुन से नहीं नहाएगा। लेकिन वो क्यों कर रही है मार्केटिंग? क्योंकि उसके लिए उसको पैसा आ रहा है। अमिताभ बच्चन 1 रुपये का नवरत्न तेल क्यों बेच रहा है? क्या वो रोज़ यूज़ करता है नवरत्न तेल को? नहीं। क्यों यूज़ कर रहा है? मतलब क्यों बेच रहा है, क्यों मार्केटिंग कर रहा है? सिर में ठंडक के लिए नहीं कर रहा, जेब की गर्मी बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो उसका यूज़ कर रहा है। तो ये जो सब लोग हैं, इन सब लोगों के पास से जो प्रोसेस होते हुए हमारे पास में जब वो प्रोडक्ट आता था, यानी कि 30 रुपये का प्रोडक्ट, 40 रुपये का जो प्रोडक्ट होता है, वो हमें 100 रुपये में मिलता था। यानी कि 60 से 70% का जो अमाउंट है वो इन लोगों में बढ़ जाता था। अब न्यू मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये जो प्रोसेस है, ये सीधा कंपनी का और आपका सीधा संपर्क हो गया। यानी कि कंपनी से जो प्रोडक्ट आया वो सीधा आपको हो गया। इसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। और इस बीच में जितने भी लोग होते हैं, जो लोग आपको रेफरेंस देते हैं, जिन लोगों के द्वारा आप उस कंपनी तक पहुंचते हैं, ये उन लोगों में बढ़ जाता है। तो इससे कंपनी का और आपका सीधा संबंध हो गया, बीच के बिचौलिया आपने हटा दिए। अब कंपनी बोलती है कि मेरे प्रोडक्ट की अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो ये पैसा मैं सीधा आपको दूंगा। अब अगर आप किसी भी कंपनी से जुड़ के उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद में आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे को ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग सस्ता पड़ रहा है, या फिर वैल्यूएबल है, रीजनेबल है, और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, तो आप उसकी प्रमोशन करते हैं। आप कोई भी सामान कहीं से बाहर से भी लेके आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उसकी प्रमोशन ज़रूर करते हैं। आपने जूते खरीदे तो आप ज़रूर बताते हैं कि ये जूते मैं वहाँ से लेके आया, बहुत बढ़िया है।
आपने कपड़े खरीदे तो आपने कपड़ों की आप प्रमोशन खुद करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, गाड़ी ली, स्कूटर लिया, मोटरसाइकिल ली, वट एवर यू बी परचेज एनी अदर मार्केट्स, तो उसके बारे में आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताते हैं। इसी प्रकार आप किसी भी कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में सीधे जुड़ते हैं तो उस बिजनेस को आप खुद प्रमोट कीजिए। आपके प्रमोट करने का वो आपको पैसा देती है। बात यहाँ तक सीमित नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि आपके नेटवर्क के द्वारा जितने लोग आपके डाउन में, आपके सिस्टम में आते हैं, उन सब के प्रमोशन करने पे, यानी कि वो सब लोग भी इस सिस्टम में काम करते हैं, वो उस कंपनी का प्रमोशन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उस कंपनी की सेल होती है या आपके डाउन में जितनी सेल होती है तो उस कंपनी के टर्म और कंडीशन के हिसाब से आपको उसका पैसा मिलता है। इस प्रकार इस बिजनेस में दर प्रति दर आपका इंक्रीमेंट होता रहता है और आगे चल के ये बिजनेस एक ज़बरदस्त बिजनेस बन जाता है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी कि जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा आपका नेटवर्क बन गया, लोग आप अपनी डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सामान है वो ख़रीद रहे हैं, तो कंपनी की सेल हो रही है, आपके डाउन में सेल हो रही है, तो उसका पैसा आपको आता जाएगा। जब भी आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपके डाउन के लोगों की सेल तो नहीं रुकेगी ना। उनके घर में तो चूल्हा जलता है, उनके घर के डेली यूज़ के जो उन्होंने प्रोडक्ट चाहिए हैं वो लोग वो ख़रीदेंगे तो पैसा आपको आएगा। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आप करो या ना करो तब भी आपको पैसा आएगा। एक्टिव इनकम में क्या होता है? एक्टिव इनकम में जब तक इंसान काम करता है, मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो मुझे सैलरी आएगी, मेरा प्रोफेशन है, मैं अपने काम पे जाऊँगा, मेरी दुकान का स्टोर ओपन है तो मेरे को पैसा आएगा। जिस दिन मैं नहीं गया उस दिन इनकम बंद। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपना नेटवर्क बना रखा है, आपका नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है, तो आपको आपकी पैसिव इनकम आएगी, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे तो आपका नेटवर्क तो काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे पैसिव इनकम की सबसे ज़बरदस्त इनकम है जो यहाँ पे आप बिल्डअप कर सकते हैं। और आज बड़ी से बड़ी कंपनियाँ ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं। वो इस प्रकार के काम कर रही हैं जहाँ पे लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम कर रहे हैं कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, रोज़ की रिक्वायरमेंट क्या है। टाटा का लोहे का काम है, गाड़ियों का काम है, लेकिन टाटा ने एफएमसीजी के भी प्रोडक्ट निकाल दिए हैं। टाटा टी हर घर में सुबह बन जाती है चाय। तो जहाँ पे रोज़ खर्चे हो रहे हैं, आप चाय पी रहे हो, पैसा किसके पास में जा रहा है? टाटा के पास में जा रहा है, या उस स्टार के जेब में पैसा जा रहा है जिसने उसकी ऐड की। जिस भी स्टार ने ऐड करी उसको उसकी परसेंटेज ज़रूर जाएगी जब जब टाटा की चाय बिकेगी तब। जब जब आप अपने सिर में नवरत्न तेल लगाएंगे, अमिताभ बच्चन के घर पैसा जाएगा। तो जो भी स्टार जिस भी प्रकार की ऐड कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, जितनी उसकी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर आप भी किसी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो जितनी सेल होती है या आपके रेफरेंस से जितने लोग आपके नेटवर्क में हैं, वो लोग जब भी उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपके जेब में पैसा आएगा। आप एफएमसीजी में काम कर रहे हैं तो लोग नहा रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो भी आप पैसा कमा रहे हैं। चाय कोई पी रहा है, पैसा आपकी जेब में आ रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। रिलायंस वाला तेल तक सीमित नहीं रहा, मोबाइल के काम तक सीमित नहीं रहा, जियो तक सीमित नहीं रहा, गाजर भिंडी भी बेचना शुरू कर दी। रिलायंस फ्रेश, पालक, गाजर, भिंडी, क्योंकि लोगों की रोज़ की ज़रूरत है, सबके घर में सब्जियां बनती हैं, इसलिए उन्होंने लोगों की नीड के हिसाब से काम किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो आज लोगों की नीड है और कल आने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग ही इंडस्ट्री होगी।
तो जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत रखिए, उसकी फुल ऑफ नॉलेज रखिए, उसकी फुल ऑफ नॉलेज कि इसकी ताकत कितनी बड़ी है, आने वाले रिजल्ट कितने अच्छे हैं इसके। अगर आपने ये अभी शुरू नहीं किया तो आप इसको तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे होगा और आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। और अभी इसको शुरू करने का ये सबसे सही समय है। और ये इंडस्ट्री बहुत एडवांस, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल्चर, बोलचाल का तरीका, रहने सहने का तरीका, थिंकिंग, सोच। आपको पता है कि यहाँ सैलरी नहीं मिलती, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं बहुत बड़े मोटिवेटर होते हैं। जॉब के अंदर अगर बंदे का डेजिनेशन बहुत अच्छा है तो भी बंदा आपको डीमोटिवेट मिलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर बंदे का एनर्जी लेवल हाई मिलेगा। हर बंदा यहाँ पे मोटिवेटेड मिलेगा, फुल ऑफ एनर्जेटिक मिलेगा। ये सबसे ख़ास बात है इस इंडस्ट्री की। और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए इंसान को मोटिवेटर और एनर्जेटिक होना चाहिए। आपकी थिंक बड़ी है, आप बड़ा करना चाहते हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो एक दिन आप बड़ा ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इंसान सोच से ही बड़ा होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी सोच ज़रूर विकसित होगी। ध्यान सिर्फ एक बात का करना है कि आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो एथिकली है और अनएथिकली है। सेकंड ऑफ थिंग, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं वो उसके नेगेटिवेटर होते हैं। वो नेगेटिविटी जो फैलाते हैं, एक उन लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो लोमड़ी वाली कहानी है। जब उनको कुछ अचीवमेंट नहीं मिली, तो लोमड़ी ने कहा था ग्रेप्स आर श्योर। वो लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बताते हैं जिनको सक्सेस नहीं मिली, जिन्होंने पूर्ण तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम के साथ में काम नहीं किया, और जो अनसक्सेसफुल इस इंडस्ट्री के साथ में रहे हैं, तो वो इसके बारे में अच्छा बुरा बोल सकते हैं। जबकि कोई एक अच्छा नेटवर्कर, भले उसने इस इंडस्ट्री से पैसा कमाया हो या नहीं कमाया हो, लेकिन वो इंडस्ट्री को गलत कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री की खासियत जानता है, इसकी ताकत को पहचानता है। दोस्तों, ये बिज़नेस कमाने से पहले सीखने का बिज़नेस है, इसलिए बिज़नेस को पहले सीखिए कि इसको रन कैसे करना है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं ना तो कमाओगे कैसे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।